नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुरूफ राती की क्रेडिबिलिटी को नहीं बल्कि उनकी लास्ट वीक की एक वीडियो को एक्सपोज करेंगे जिसका टाइटल था द रियलिटी ऑफ सीज फायर। 22 अप्रैल 2025 के होने वाले पहलगाम अटैक जिसमें 25 लोग मारे गए थे। इस अटैक में पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी मुलव्वस है। इसी तरह ध्रुव राती एक और क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है जो कि टेररिज्म को फंडिंग और स्पॉन्सर करती है। इस क्लेम को बुनियाद बनाकर वो FATF से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का मुतालबा करते हैं। ध्रुव राती ने IMF पर भी इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान IMF को बेवकूफ बना रहा है। जो भी क्लेम ध्रुव राती ने पाकिस्तान के खिलाफ यूज किए हैं इनकी बुनियाद टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द प्रिंट न्यूज़पेपर है। नमस्कार दोस्तों, 10 मई की शाम को इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर हो जाता है। दोस्तों, आप में से कोई ध्रुव राती को नहीं जानता। इंडिया का एक फेमस यूट्यूबर जिनके चैनल पर 28 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, जो बहुत से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर वीडियोस बनाते हैं। और उनकी वीडियोस की खास बात जो उन्हें दूसरे यूट्यूबर से अलग करती है वो ये है कि इनका कंटेंट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। इसके अलावा ध्रुव राती की वीडियोस में हमेशा पीस, ह्यूमैनिटी और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की जाती है, जिसकी वजह से वो इंडिया और पाकिस्तान की आवाम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मजीद ये कि ध्रुव राती की वीडियोस में अक्सर बीजेपी गवर्नमेंट और उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि बीजेपी हिंदू मुस्लिम डिवाइड, हेट और एक्सट्रीमिज्म की पॉलिटिक्स को सपोर्ट करती है। इसलिए बीजेपी और उसका मीडिया सेल ध्रुव राती की वीडियोस के अगेंस्ट नजर आती है। लेकिन आज की वीडियो में हम ध्रुव राती की क्रेडिबिलिटी को नहीं बल्कि उनकी लास्ट वीक की एक वीडियो को एक्सपोज करेंगे जिसका टाइटल था द रियलिटी ऑफ सीज फायर। और ये बात वाज़ह करेगी कि किस तरह ध्रुव राती ने डबल स्टैंडर्ड यूज करते हुए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं और किस तरह उनकी पिछली वीडियोस के बरक्स ये वीडियो वन साइडेड थी जिसमें कोई क्रेडिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज नहीं किया गया। तो इस वीडियो में ध्रुव राती का पाकिस्तान पर पहला इल्जाम था कि किस तरह पाकिस्तान ने सीज फायर के कुछ घंटे बाद ही LOC पर सीज फायर वायलेशन स्टार्ट कर दी। और इस इल्जाम में उनका सोर्स ऑफ एविडेंस कोई इंटरनेशनल मीडिया पब्लिकेशन या न्यूज़पेपर नहीं, गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर थे। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तानी मीडिया के नैरेटिव को इग्नोर करते हुए सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो वो ध्रुव राती के इस क्लेम को झूठ साबित करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि LOC पर सीज फायर की वायलेशन किस कंट्री ने स्टार्ट की थी। यहाँ सोचने की बात यह है कि ध्रुव राती जो न्यूट्रल सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं उनको अपना नैरेटिव रखने के लिए क्यों गोदी मीडिया का सहारा लेना पड़ा। दूसरा इल्जाम जो ध्रुव राती ने पाकिस्तान पर लगाया वो ये था कि 22 अप्रैल 2025 के होने वाले पहलगाम अटैक जिसमें 25 लोग मारे गए थे। इस अटैक में पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी मुलव्वस है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस इल्जाम को साबित करने के लिए कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी या पाकिस्तान के सामने रखने में नाकाम नहीं है। इससे ये साबित होता है कि ध्रुव राती का पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी पर लगाया गया दूसरा इल्जाम भी बेबुनियाद और झूठ है। तीसरा इल्जाम डिस्कस करने से पहले ये वाज़ह करना जरूरी है कि ध्रुव राती की गोदी मीडिया से ली गई डिसइंफॉर्मेशन के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर जिसमें एक कंट्री यानी पाकिस्तान की सोवरेनिटी को डैमेज किया गया, ये ऑपरेशन बिल्कुल जायज था। जबकि अगर हम UN चार्टर, इंटरनेशनल लॉ या ICJ की रूलिंग को देखें तो ये बात साबित होती है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पर इस तरह अटैक नहीं कर सकती। जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जिसमें पाकिस्तान के सिविलियंस और मिलिट्री को टारगेट किया गया। अगर ध्रुव राती के तीसरे इल्जाम को डिस्कस किया जाए तो ध्रुव राती के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के किसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया गया, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जैसा कि CNN, अल जजीरा और BCC के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के सिविलियन पॉपुलेशन और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया, जिसमें एक मदरसा, एक मस्जिद और 40 से ज्यादा लोग शहीद हुए, जिसमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल थे। अब सवाल ये है कि ये खवातीन और बच्चे इन मदरसों में किस तरह दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह एक और डिसइंफॉर्मेशन को सपोर्ट करते हुए ध्रुव राती ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने मरीदके में लश्कर तैयबा और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद की टेरर साइट्स पर अटैक किए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के अलावा इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात को सपोर्ट करता है कि इन प्लेसेस पर किसी किस्म के टेरर कैंप्स मौजूद नहीं थे। यहाँ ये बात करना भी जरूरी है कि जो भी क्लेम ध्रुव राती ने पाकिस्तान के खिलाफ यूज किए हैं इनकी बुनियाद टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द प्रिंट न्यूज़पेपर है, जो राइट विंग नैरेटिव यानी बीजेपी के नैरेटिव को सपोर्ट करते नजर आते हैं। इसके अलावा अपनी वीडियो में ध्रुव राती अपने क्लेम्स को इंटरनेशनल और न्यूट्रल सोर्सेज से प्रूव करने
में नाकाम रहे हैं। इसी तरह अपने फोर्थ इल्जाम में ध्रुव राठी ने फिर से पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री को ये इल्जाम देते हुए कहा कि वो पहलगाम अटैक के इस इंसिडेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व है और इस इल्जाम के एविडेंस में पास के इवेंट्स जैसा कि 2001 के इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक और 2008 पर मुंबई अटैक को बेस बनाकर पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट पहलगाम अटैक के एविडेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखने में नाकाम रही है। यहाँ ये बात करना भी जरूरी है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर और इसके अलावा पाकिस्तान की मिलिट्री मीडिया विंग के DGISPR ने पहलगाम इंसिडेंट की न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है, जिसको इंडिया ने फौरी तौर पर रिजेक्ट कर दिया। इंडिया के इस रद्द अमल से एक सवाल पैदा होता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट के पास क्रेडिबल एविडेंस और सैटेलाइट इमेजेस मौजूद है तो इंडिया ने अभी तक ये एविडेंस इंटरनेशनल मीडिया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ह्यूमन राइट्स ग्रुप काउंसिल, एक्सपर्ट्स ग्रुप रिपोर्ट, UN जनरल असेंबली और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने क्यों नहीं रखे? इंडिया का अभी तक इन ग्रुप्स के सामने एविडेंस ना रख पाना ये साबित करता है कि इंडिया के पास कोई क्रेडिबल सबूत नहीं है जिससे पहलगाम इंसिडेंट में पाकिस्तान का लिंक साबित किया जा सके। इसी तरह ध्रुव राठी ये भी क्लेम करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की किसी भी मिलिट्री साइट को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन हम BBC, अल जजीरा और CNN को देखें तो मालूम होता है कि 10 मई की सुबह इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स ने पाकिस्तान की 3 मिलिट्री एयर बेसेस पर हमला करने की कोशिश की, जिसको पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया। इसके नतीजे में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस का आगाज किया। इससे पहले पाकिस्तान ने इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को लेकर डिफेंसिव नेचर अपनाई थी और कोई रिटेलिएट अटैक नहीं किया था। लेकिन इन मिलिट्री साइट्स पर अटैक के बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करने पर मजबूर था। इससे ध्रुव राठी का एक और क्लेम गलत साबित होता है कि इंडिया ने पाकिस्तान की किसी भी मिलिट्री साइट को टारगेट नहीं किया। इसी तरह ध्रुव राठी एक और क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है जो कि टेररिज्म को फंडिंग और स्पॉन्सर करती है, जिसके इफेक्ट्स इंडिया पर भी आते हैं। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हो गई है और इन ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। मिसाल के तौर पर वो यहाँ एक मजाखेज क्लेम करते हैं कि बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मदरसे का लैंड इंक्रीज हो रहा है, जिसका वो सोर्स इंडिया टुडे द प्रिंट से देते हैं और इस क्लेम को बुनियाद बनाकर वो FATF से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का मुतालबा करते हैं, जबकि हकीकत इसके टोटली ऑपोजिट है। पाकिस्तान अपनी एक्शंस की वजह से FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया था। पाकिस्तान ने FATF के 34 पॉइंट सेटअप पर कॉम्प्रिहेंसिव काम किया है, जिसका सबूत न सिर्फ FATF की वेबसाइट बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की डिफरेंट वेबसाइट से भी मिलता है कि पाकिस्तान ने कितनी इफेक्टिवली टेरर फाइनेंसेस के खिलाफ काम किया है। इसलिए पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन पर पाबंदी लगाई है, बल्कि इनके टॉप लीडर्स को गिरफ्तार भी किया है और उनकी फंडिंग को मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। और इंडिया जो इन ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड क्लेम कर रहा है वो पास में कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन प्रेजेंट पे ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है। मजीद ये कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, सिविल सोसाइटी, इंटेलिजेंसिया और अवाम सबका ये कंसेंस है कि पाकिस्तान की किसी भी दहशतगर्द वाक़े में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद इस टेररिज्म के साइड इफेक्ट्स को बर्दाश्त कर चुका है। अगर पिछले 25 सालों की बात की जाए तो पाकिस्तान में 80,000 से ज्यादा लोग इस दहशतगर्दी की वजह से जान से हाथ धो बैठे हैं और इससे मुल्क की इकोनॉमी को $150 बिलियन का नुकसान हुआ है। इसी वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने माजी में बहुत से ऑपरेशन का आगाज किया ताकि दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया किया जा सके। इन ऑपरेशंस में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़म, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तिकाम नुमाया है। इन ऑपरेशंस में न सिर्फ इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लीडर्स को मारा गया बल्कि इनके टेरर नेटवर्क्स को कमजोर किया गया और उनकी फंडिंग भी रोकी गई। और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को देखा जाए तो हर गवर्नमेंट का ये नैरेटिव रहा है कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करेगा और ना ही पाकिस्तान किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टेरर लॉन्चिंग पैड बनेगा। अब बातें हैं मीडिया की जानिब, तो ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी ये क्लेम करता है कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप टेररिज्म के वाकयात को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। यहाँ ध्रुव राठी का एक और क्लेम गलत साबित होता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप किसी भी टेररिस्ट अटैक को सपोर्ट कर रही है। FATF पर इल्जाम तराशी करने के बाद ध्रुव राठी ने IMF पर भी इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान IMF को बेवकूफ बना रहा है और किस तरह पाकिस्तान IMF के दिए गए लोन को इंडिया में टेररिज्म के लिए यूज कर रहा है। यहाँ एक बार फिर अपने क्लेम को साबित करने के लिए ध्रुव राठी ने गोदी मीडिया यानी इंडियन मीडिया का सहारा लिया, जो कि झूठ पर मबनी है, जबकि हकीकत कुछ और है, क्योंकि IMF प्योरली एक टेक्निकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है
जो कि 190 से ज्यादा कंट्रीज के साथ काम कर रहा है। और IMF की पाकिस्तान को दिए जाने वाले बेल आउट की वजह प्योरली टेक्निकल और इकोनॉमिक है। और पाकिस्तान इन बेल आउट पैकेजेस से अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स लाकर इकोनॉमिक रिकवरी कर सकता है। इसलिए आज तक किसी इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट ने ये क्लेम नहीं किया कि पाकिस्तान IMF के दिए गए पैसों से टेररिज्म को सपोर्ट करता है, जो कि ध्रुव राठी के इस क्लेम को गलत साबित करने के लिए काफी है। इसके अलावा ध्रुव राठी पाकिस्तान में राशन डिस्ट्रीब्यूशन पर अफरा तफरी का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, जबकि वो शायद ये बात नहीं जानते कि पाकिस्तान का फूड सिक्योरिटी इंडेक्स इंडिया से कई गुना बेहतर है। और ये वाकयात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, बल्कि इंडिया में भी ऐसे बहुत से वाकयात रिपोर्ट हुए हैं जहां राशन डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाली भगदड़ की वजह से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और ये दोनों बातें जाहिर करती है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ की आवाम कितनी गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है। लेकिन ध्रुव राठी ने अपनी आंखें इंडिया की गुर्बत पर बंद करके पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना बेहतर समझा। इसके अलावा ध्रुव राठी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज यानी फवाद खान और मायरा खान को ये मैसेज देते हैं कि उन्हें पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री लीडरशिप से सवाल करना चाहिए कि पाकिस्तान क्यों टेररिस्ट स्टेट बन रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की एजुकेटेड आवाम जिसके हाथ में सोशल मीडिया की पावर है, वो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप से पाकिस्तान की इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिचुएशन, अफगान पॉलिसी, टेररिज्म और इसके नतीजे में 80,000 से ज्यादा लोगों की हलाकत को लेकर बहुत से सवालात करती नजर आती है। इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करती है और उनके आगे क्वेश्चन भी अरेज करती है। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ध्रुव राठी, क्या आप में इतनी कर्ज है कि आप अपनी गवर्नमेंट से ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक सवाल करें कि उन्होंने पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना क्यों बनाया? पहलगाम अटैक में जो दहशतगर्द इन्वॉल्व थे वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? और अगर इंडियन गवर्नमेंट वाकई ही ये क्लेम करती है कि पहलगाम अटैक के पीछे पाकिस्तानी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो उसके प्रूफ्स दुनिया के सामने क्यों नहीं पेश की? और ऑपरेशन सिंदूर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ था, उसमें मिलिट्री साइट्स को क्यों टारगेट किया गया? और इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक अगर इंडिया जंग जीत रहा था तो फिर सीज फायर के लिए क्यों एग्री किया? ध्रुव राठी ने पाकिस्तान में टेररिस्ट नेटवर्क का तो जिक्र किया, लेकिन उनका इंडिया के बारे में क्या ख्याल है? ध्रुव राठी ने इंडिया की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कनाडा और USA में सिखों को टारगेट करती है, उनके बारे में आप कब सवाल करेंगे? इसके अलावा USA, पाकिस्तान और कनाडा में रहने वाली एंटी इंडियन एलिमेंट्स की असैसिनेशन में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट के बारे में ध्रुव राठी ने सवाल क्यों नहीं किया? क्या आपकी ये वीडियो एक प्रेशराइज्ड मूव थी या आपको डर था कि आपका चैनल इंडिया में बैन ना हो जाए? और आखिर में हमें यकीन है कि फ्यूचर में आप अपनी वीडियोस में अगेन न्यूट्रल, अनबेस्ड और पीस के नैरेटिव को सपोर्ट करेंगे और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में अमन की बात करेंगे।